प्रियंका गांधी का खानदानी जुड़ाव है, उसके नाते हम लोग चाहेंगे चाय भी पिला देंगे, भोजन भी खिला देंगे, 1-2 दिन रख भी देंगे। इतना हमारे क्षेत्र की जनता कर सकती है। वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। आज अगर सपा की सरकार आ गई तो विधानसभा राज्यसभा में मस्जिद बनेगी। मस्जिद बनेगी पक्का एकदम कंफर्म है। राहुल अबई हमारे यहाँ भेज द ट्यूशन ले 50 साल। तो आज रैली में आए हैं तो क्या माहौल दिख रहा है? माहौल एकदम विजयी है यहाँ से। ये एकदम कट्टर हिंदुओं वाला इलाका है। हाँ, ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ धरती है। अच्छा। हमारी सीता माता आदि शक्ति यहाँ पे है, गंगा माता आदि शक्ति है, ये तीनों मिल जाते हैं। सरस्वती माता भी है। अकबर आया था, उसने जो है सरस्वती माता के नदी को तोड़ा था, उसी के धार को मिट्टी पटवा करके किला बनवा दिया था। हमारी जनता की मांग है जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हमारी योगी सर तक, वहाँ तक आप पहुंचाइए और ये किला को ध्वस्त कराइए। और वहाँ से जो हरियाणा से जो मैपिंग चल रही है सरस्वती माता की नदी को, इसको हम मिलवा दीजिए। जो राम मंदिर बना है इसका भी कुछ फैक्टर है? इसका कोई फैक्टर नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ने बहुत बढ़िया पड़ी बा। हाँ, अब कोनो आतंकवादी नहीं खूब हिसाब से बनाता है। इन्हन का हम पचे चाल जान गया है। इतना भरोसा कैसे बा? इतना भरोसा हमारे पचन के हम पचे हिंदू है, हम पचे दुनिया बसाए है, सृष्टि बनाए है, हम ही पचे बिगाड़ सकी थे। कोरोना में जब सृष्टि बिगड़, हमने पूरे दुनिया में 4था स्थान है दवा बनाने में भारत। अब अखिलेश योगी, अरे ये सब बच्चे हैं, ये सब अखिलेश यादव कह रहे हैं हम योगी से। राहुल अबई हमारे यहाँ भेज द ट्यूशन ले 50 साल, तब यहाँ क्षेत्र में ही। और अखिलेश? हाँ, अखिलेश यादव के नाम से कंप्रोमाइज लंदन पढ़ के आया, उसको क्या पता। 4 जिला जो है बिजली जलाया, सलमान खान, शाहरुख खान और कटरीना कैफ को बुला के डांस किया। हमारे घर इधर भी कभी भेजा नहीं। मैं भी डांस देखने का बड़ा शौकीन आदमी, हम लोग भी, कभी नहीं भेजा आपके माध्यम से। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि आप जो है इस क्षेत्र में जो विकास चल रही है, नीचे जो अधिकारीगण हैं, ये राशन कार्ड हमारा ध्वस्त कर दे रहे हैं। नहीं सर, सुनिए हमारी जनता की थोड़ी जमीनी हकीकत आप जो हमारे राशन कार्ड हैं उसमें नाम काटे जा रहे हैं। गांव की जो ग्रामीण सड़कें हैं सर, PWD के माध्यम से मैं ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की जितनी सड़कें हैं हर गांव की दुरुस्त कराने की मांग करता हूं सर। इसके लिए मैं थोड़ा और बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जैसे आप कह रहे थे हिंदुत्व वाला मुद्दा है, तो अखिलेश यादव कहते हैं हम योगी से बड़े भी हिंदू, हम भी सुबह उठ के साबित नहीं क्यों किए। मौका मिला, आपके पिता को मिला, 3 बार चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह जी, रक्षा मिनिस्टर थे। तो जब आप ये जनता दल के कहने में लोगों को सुनने में भी बुरा लग सकता है, ये जनता दल के चेला चपाटी थे। हमारे यहाँ से मराठनाथ भाषा में जय बजरंगबली के हरिहरनाथ के मंदिर के दरबार में ये हमारे यहाँ जनता दल में लालू मुलायम जैसे चेले थे। ये रेल मिनिस्टर तक गए, मुख्यमंत्री तक गए, प्रधानमंत्री तक गए, बलिया से थे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री तक गए। ये भी विकास नहीं कर पाए जिस ढंग से विकास योगी जी कर रहे हैं। अच्छा। इस जमीन को नहीं कर पाए, क्षेत्र के थे। और ये प्रियंका गांधी अभी बनारस में, प्रियंका गांधी का खानदानी जुड़ाव है, उसके नाते हम लोग चाहेंगे चाय भी पिला देंगे, भोजन भी खिला देंगे, 1-2 दिन रख भी देंगे। इतना हमारे क्षेत्र की जनता कर सकती है। वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारे यहाँ के कांग्रेसी नेता रत्नाकर पांडे से, यहाँ श्यामधर पंडित जी भूतपूर्व नेता कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, लेकिन इस क्षेत्र को जिस गति से विकास चाहिए था, जो हमारे रेलवे फाटक थे वहाँ फ्लाईओवर नहीं बन पाए, जो हमारी रेल की लाइनें थे डबल नहीं हो पाई, जो हमारे सीतामढ़ी के आदि शक्ति हैं वहाँ तक मैं मांग करता हूँ GT रोड से आप विंध्याचल से मेट्रो, एक रैपिड मेट्रो की मैं मांग करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। 250 करोड़ 1 किलोमीटर का पड़ता है सर, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ। अच्छा, हमारी बात सुनिए। अभी विंध्याचल रहे हैं हिंदू, अभी यहाँ पे बनारस में रैली की थी प्रियंका गांधी, मंदिर में जाके दर्शन भी की थी, त्रिकुंड भी लगाई थी। मैं ये कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि डीजल पेट्रोल 5,000 लीटर हो जाए मोटरसाइकिल से पान खा भांग खा, अब कोई गर्व नहीं बा। हम लोग आज सनातनी हैं, सबका साथ सबका विकास। हमारे पार्टी में आज ठाकुर अध्यक्ष होता है, कल बिंद अध्यक्ष होता है, कभी वो बनिया अध्यक्ष होता है, कभी यादव अध्यक्ष होता है, कभी ब्राह्मण अध्यक्ष होता है। हमारे जाति पात करेंगे तो हम लोग 36,000 जातियों में टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी 9 राष्ट्र हिंदू से मुसलमान की तरफ बढ़ चुका है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड वगैरह। आज हमारे पिछड़ा समाजवाद बोला
हमारे पास समाजवाद कुछ नहीं है। यहाँ पे जो जनता है जागरूक है। वोट के बाद हमसे आप भी मिल लीजिएगा यहीं पहलवान ढाबा में। हमारे यहाँ क्षेत्र में बड़ी बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं। अच्छा। और क्या मैं बोलूँ, हमारा ननियाउर है कांवल में, हमारा ससुराल है जयपुर में। ये तो त्रिकुंड जो लगा लिए का उनको हिंदू नहीं मान रहे हैं प्रियंका? ये अब देखिए, अब जो जैकेट के ऊपर जनेऊ पहने न, तो हमारे यहाँ बभने में बड़ा गोत्र बा, वो हम ही बचे समझत है। 14 आना 16 आना के मिल्कियत वाली कुल समस्या है। तो नकली ब्राह्मण, नकली हिंदू, ये सब समझ में आता है। आज मैं युवा यहाँ जो देख रहे हैं, मुझे जो हमारे बच्चे के समान जो हमारे तेजस्वी, मैं तेल के विषय में, पेट्रोल डीजल के विषय में सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर जी कि अभी इन भाइयों को नहीं मालूम है, जितने देखिए हमारे 100 की भीड़ है, हमारे 10 भाइयों को नहीं मालूम, 90 को सबको मालूम है। सोनिया गांधी का चेला मनमोहन सिंह जाने 1,32,000 करोड़ का कागज गहनउआ रख के, भारत के मूड़ी गहनउआ रखे हैं विदेश में। और वहाँ विदेश में युद्ध होता, मियाँ के देश में लड़त हैं, इराक अमेरिका कुल सिया सुन्नी कुल अपने में लड़त हैं, यहूदी जाति हैं, हमारे में भड़कावत हैं। तू यादव है, तू बाभन है। अरे बतावा कौन बाभन राजा किसके ऊपर जुल्म किया? साबित करो मीडिया के माध्यम से। मैं आज आपके सामने चैलेंज कर रहा हूँ ना। आप जो जय भीम का नारा लगाते हो मुसलमान के साथ जाके, जय भीम जय मीम। चंद्रशेखर जी आए, हमारे यूपी के हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन चंद्रशेखर जी को बसपा में मायावती जी ने नहीं लिया, और वो जय भीम और हिंदुओं को भड़का रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ब्राह्मण दोई, हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि जो जय भीम हैं, जय भीम वाले, मैं सब ये कह रहा हूं सर कि जम्मू कश्मीर में 35 ये जो धारा थी, उसमें महिला ढोले की नौकरी वाल्मीकि समाज को, लोगों को, मुसलमानों ने वहां पे दिया। मोदी जी ने उसे खत्म किया। 1957 में लाहौर में पाकिस्तान ने 200 आदमी को वाल्मीकि को नौकरी दिया, जो आज 10 लाख लोगों के है। आज की विकास ये है, भदोही में, इलाहाबाद, बनारस में हम लोग 3 घंटे में पहुंचते थे, तो आधे घंटे में पहुंचते हैं। आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं ये भाई का मानता हूँ सभी का कि नीचे PWD के जो अधिकारी हैं, वो थोड़ा वो भ्रष्ट हैं, भैया कहत हैं, वो सब भ्रष्ट हैं। हमारे शिवनाथ पट्टी डी ब्लॉक के हर ग्रामीण सड़कों को एक बार चेक किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि प्रियंका गांधी भी अब 7 लेके आ गई हैं कि 7 चरणों में चुनाव लड़ेंगे। फोटो खिंचवा लेने से सर, हमारे साथ नाश्ता कर लेने से 2-500 आ गया ऐसा है। ये अपने जाति, ये अपने जाति गोत्र से ऊपर हाँ, बोल जय श्री राम। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि ये सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है, लेकिन इसको शिक्षा के क्षेत्र में तू कहत रहा अखिलेश जिंदाबाद, हम जो बता रहे हैं अखिलेश भैया जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, रहेगा, आगे तक रहेगा, हमेशा रहेगा, अभी तक रहा भी है। शिक्षा मित्र जो बयान दे रहे हैं अभी तक कि जितने भी शिक्षक और बच्चों का अनुपात है वो बराबर चल रहा है, लेकिन 97,000 से ज्यादा पद खाली है शिक्षकों का। आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है। इन सब चीजों पर इनको ध्यान देना चाहिए। केंद्र का है, ये मोदी जी के बाद भी मेरी योगी पे बात करो। योगी का क्या? योगी एक भी पैसे का विकास नहीं, दोनों विकास दिखा था तो एक को विकास नहीं दिए हैं, एक को विकास हुआ है। बढ़ा है, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, डीजल का रेट बढ़ा है, रेट तो बढ़ेगा ही, जब डिमांड होगा तो रेट बढ़ेगा ही। आपका क्या नाम? आकाश, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है, एक नंबर, जबरदस्त। ये अखिलेश यादव का कुछ सिस्टम है? कोई मतलब नहीं है, खाली वही बस हवाबाजी है। काहे मतलब नहीं है, क्या दिक्कत? अरे वही कहने का मतलब ये है कि मारपीट कराना चाहते हैं, खाली 2 पक्ष को लेके चलते हैं, अहीर और मुसलमानों को। अरे हिंदू धर्म का समर्थन करो, हिंदुत्व का है हमारा ये देश। आप जाके पाकिस्तान में देखिए, कोई भी हिंदू नहीं है वहाँ पे। पहले जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो 17% मुसलमान थे, इसमें 7% है। काहे के लिए? काहे हिंदू हाँ, 7% खाली मुस्लिम हिंदू हैं। काहे के लिए है? काहे कि वहाँ
जबरी धर्मांतर करा दे रहे हैं, नहीं करा दे रहे तो हिंदू के बहन बेटियों को लेकर रहे हैं। और यहाँ भी वही कर रहे हैं, ससुरे पा रहे हैं वहाँ से फंडिंग, यहाँ से हिंदू के बेटियों बहन बेटियों के संगे लव कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो यही है भैया कि हिंदू राज बनना चाहिए, हिंदू धर्म बनेगा तभी मुसलमान सुधरेंगे। तो कौन बनाएगा हिंदू राज? योगी जी रहेंगे तभी बनाएंगे। और अखिलेश आएंगे तो? अखिलेश आएंगे तो मुसलमानों को ज्यादा बढ़ावा देंगे, अहिर को भी नहीं। उनका कुमार मिश्रा क्या पिछला लिखा हमें सोन के उन्हें परमिशन ले पड़ा कि हमें बाजा बजावे हमें हारमोनिया बजावे और जैसे ही 8-9 बजा बंद कर दे। विकास के बाद गोपीगंज आवा नहीं, इनका विकासों को बताई दे ना, इनके रिंकुओं को बताई दे, सबको बताई दे विकास करे हैं। इतना हाईवे बनी, इतना सड़क बनी, लाइन सरवा हमसे कटिया फंसा के लेते रहे। अखिलेश सरकार में कितना घंटा रहा? अरे भाई सुना, अखिलेश सरकार में 5 घंटा लाइन था, लेकिन रोजगार बहुत बढ़िया मिलता था। योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बस रोजगार पे अगर ध्यान दे दे तो 2022 में कोई नहीं हरा सकता। और रियल बता रहे हैं, योगी जी का फिर भी सरकार बनेगा, ज्यादा सीट से नहीं 20 सीट से बहुमत होगी उनकी सरकार की, और ज्यादा वोट से अखिलेश की नहीं बनेगी। अखिलेश की नहीं बनेगी। अच्छा ये बताइए, प्रियंका गांधी खूब मेहनत कर, प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है। जब चुनाव आता है तो साड़ी पहन के मेहनत करने लगती है। उसके पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वही घर पे बैठे रहते हैं, उनके जैसे लगता है बाबा आजा बनाए हैं, जब चाहते तब हाथ उठा। कह रहे हैं कि पूरा बिजली का बिल से माफ कर देंगे। कुछ नहीं, बिजली का कुछ नहीं माफ करेंगे, बिजली कहाँ देती है? पहले हमारा बात सुनिए। योगी जैसा नेता कोई, योगी ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ योगी जी ने हिला नहीं दिया। गुंडे को अच्छे को गाड़ी में डंडा डाल दिया, लेकिन अगर रोजगार पे योगी जी मोदी जी ध्यान दे देंगे तो फिर उसके बाद कोई नहीं हरा सकता। और लिखित दे रहे हैं नहीं कि 300 सीट से 400 सीट से योगी जी का सरकार बनेगा 2022 में, लेकिन 20-30 सीट से ऊपर। ये सब मुद्दा जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बिजली का बिल माफ कर देंगे, इतना कोयला घोटाला कर ले तो बिजली कहाँ से देही? जब कोयला न रहे तो बिजली कहाँ से आए? भाजपा कोयला घोटाला कुछ नहीं करे, 18 घंटा बिजली आता, कहाँ से घोटाला करे बटे? इतना बढ़िया देश का विकास होता, कहाँ से होता बतावा? जब 2 साल से जब बीमारी आएगी तो कोनो भी सरकार रहती तो पस्त हो जात। मोदी जी रहन जो कितना थामेन, भारत सबसे पहला देश बना जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन करे। समझ ला अपन भारत कितना आगे जाता हूँ वजह से, और कोनो देश नहीं करेगा। और लगभग अखिलेश वैक्सीन ना लगवाई, अखिलेश अमृत पी के आई है और ना लगवाई है। अखिलेश ना लगवाई वैक्सीन। मुलायम सिंह कर पायरन बापे का गद्दी राज के लिए 5 साल अपने दम पे नजी सिंह कब जीवन में, वो उनका बाबू जीत के दे रहे हैं तब वो राज कर रहे हैं। किसका कोरोना का पालन हो रहा है? अरे तो इस क्यों नहीं हो रहा है? जब हमने वैक्सीन लगवा लिया है, देखिए मार्क्स है भैया बोल रहे पालन नहीं, जब बोलेंगे तो ऐसे ढक के कोरोना का वैक्सीन दूसरा डोज अभी नहीं लगवाया, पहला डोज लगा गया। हाँ लग गया है, अरे लग गया, दोनों लग गया, दोनों डोज लग गया। हम एक बात बोलना चाहते हैं, अखिलेश सरकार में लाइट आती थी, जब हम सो जाते थे तब आती थी, और सो के उठते थे तब तक कट पता ही नहीं रहता था कहाँ है लाइट। भैया हम ढूंढते थे कि किसके यहाँ इन्वर्टर अभी बचा है, मोबाइल चार्ज कर लें। अभी हालत यह है कि हमारा लाइन भी है, हम खेत किसानी करते हैं, हमें बिल लगता है, बिजली बिल लगता है, हम टाइम पे भर देते हैं। तो अखिलेश भरने से हमें छूट भी मिलती है। प्रियंका गांधी जो हम बोलते हैं इनकी माफ कर देंगे तो कुछ फायदा होगा? अरे होता है वही बता, कुछ कोई कही दे ही। और सारे कांग्रेसियन के जैसे इलेक्शन आओ तो उनके गाले में गढ़ा दिखा दो, पहले दिखावो नहीं करते, समझे कि नहीं? और जैसे प्रियंका गांधी के बना सरकार, तैसे ही देश के बन सत्यानाश। काहे पप्पू बन जाही प्रधानमंत्री तो वो आलू डली सोना निकले, तो लोग सोना कहीं की आलू भैया, ये बताओ हमें तो आलू चाहे, सोना होना ना चाहे। क्या नाम है? दुलारी चौरसिया। ये अखिलेश, ये योगी कैसा काम कर रहे हैं? पीछे हो जाए। अब होगी तो अपने जान कुल करथन, लेकिन बसरते होगी करतन और से खाई जाथन। क्या खाई जात बा? अरे प्रधान खाए, कोटेदार खाए, मास्टर खातन, स्कूल का तब खाते ना। अरे देश का प्रधान के लगे जाते चला सुना पहले सरकार के कर बने, सरकार के कर बने 22 में। अब सरकार 22 में जैसन जे काम करे ओकर बने, सही हम ना बता सकते। बदलेगा
अब बदला ही भगवान जाने। अब हाँ किस्मत के नाजत के देखे हम बोले गांधी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें बोले हैं कि किसानों का जो बिल है वो हमारी सरकार आएगी तो माफ कर देंगे। नहीं देखिए एक किसान देखिए हमारे देश के किसान कमजोर नहीं है, विकलांग नहीं है कि उनको आप किसी चीज को माफ करके विकलांग बनाया जाए। हमारे यहाँ बहादुर किसान हैं जो अपने दम पे सारा कुछ करना जानते हैं, जो देश खड़ा करना चाहते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं अपनी मेहनत से, वो किसी से भीख नहीं मांग सकते। आप उनको फ्री में मत दिखाइए सपना, फ्री का नहीं चाहिए, कुछ जो हमारा हक है वो चाहिए, एक बात फ्री का नहीं चाहिए। और जैसे दाम वाम भर रही है वो अभी आपकी तरह त्रिकोण लगा के, वो देखिए वो हमेशा नकली काम करने के लिए वो ईसाई धर्म से प्रेरित लोग हैं। हिंदू धर्म के लिए हमेशा मेरा चैलेंज है, वो कार्ल मैकाले के विचारों से एकदम लोटपोट भरी हुई है। वो हमारे हिंदू धर्म को किसी भी तरीके से जितना नुकसान वादा तो खूब कर रही है कि गेहूं का दाम बढ़ा देंगे, गन्ना का दाम बढ़ा देंगे, महिलाओं को टिकट देंगे, स्मार्टफोन देंगे। ऐसा है वादा तो वो जानती है कि उनकी सरकार बनने वाली है नहीं, जानती हैं? हाँ निश्चित तौर पे जानती है, पूरा 100% उनको पता है कि सरकार बननी नहीं है, और सरकार बननी नहीं है तो बेवकूफ भी बना लो जनता को, हो सकता है 10-5 वोट मिल जाए, इसीलिए वो जो कह रहे हैं 40% महिलाओं को टिकट देंगे। इतने दिन कहाँ थी? 70 साल सरकार थी तो कहाँ थी? 40% क्यों नहीं मिला? आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? इतने दिन क्यों सो रही थी? अरे भैया जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटवारा हुआ रहा तो जब पाकिस्तान का अगस्त में बंटवारा हुआ रहा और पाकिस्तान का कैश गांधी जी से कि हम जनवरी से अगस्त तक कमा पूरा होता था जोन होता भवा बटे कैश कलेक्ट भवा बटे जोन टैक्स कलेक्ट भवा गांधी जी उग दे जन कहाँ से पढ़ा? अरे यार हम पढ़ा था यार, भाई से प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट है यार, हम कुल पढ़ा था। बताइए और कोई प्रश्न है आपका? भ्रष्ट है सब जने। कोई प्रश्न है और आपका? हाँ है प्रश्न अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने यूपी को धोखा दिया। कैसे? जितनी बार वो मुख्यमंत्री सुनिए एक मिनट जितनी बार वो कभी भी एक तो हिंदुओं के विरोधी रहे, हाँ सबसे पहले हमेशा विरोध किया। आपका 1992 में कितने कार्यसेवकों के ऊपर गोली चलाई गई आपको पता है? जानते हैं आप? जानते हैं ना कितने कार्यसेवक मारे गए? तो आप कैसे हम उनको सपोर्टर मान लें? आज तो कहते हैं कि एक सेकंड, आज कहते हैं अखिलेश कि हम योगी से बड़े भी हिंदू हैं, हम भी सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। भाई साहब राम मंदिर में कितना चंदा दिया? कितना दिया बताइए? आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा अखिलेश जी से पूछे कि कितने रुपए चंदा दिया? समर्पण अभियान का अभी रसीद कट रही थी, पूरे भारत में कटा, और लोग जो जिनके पास रोटी नहीं थी उन्होंने भी वहां चंदा दिया, अपने भगवान को समर्पित किया। लेकिन हिंदू होने का प्रमाण क्यों देना पड़ रहा है हमें, ये बताइए आप। इसके पहले आप हिंदू नहीं थे, आपसे किसने प्रमाण मांगा था? आपने प्रमाण अब देने की जरूरत क्या पड़ गई? आज देने की जरूरत क्यों पड़ी है? उनको पता है कि उनका जो है सारा दरवाजा ध्वस्त होने वाला है, इसलिए हिंदू की माला जपने लगे। अयोध्या मंदिर पे कार सेवकों के ऊपर जब गोली चली थी तब हिंदू नहीं थे आप? तब आपका हिंदुत्व खत्म था। आज अगर सपा की सरकार आ गई तो विधानसभा राज्यसभा में मस्जिद बनेगी, मस्जिद बनेगी पक्का एकदम कंफर्म है। ऐसा काहे लग रहा है? एक सेकंड, ऐसा काहे लग रहा है? उनका विधायक बोल चुका है, उनका सांसद विधायक बोल दिया है कि हमें एक कमरा चाहिए। अगर आज आपने कमरा दिया, आज आपने उंगली पकड़ाई, तो कल हमें सोने के लिए भी बिस्तर चाहिए, तो देना ही पड़ेगा। प्रमाण हिंदू हो तो हिंदू का प्रमाण नहीं देना है। जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम पूजा करते हैं, हिंदू है ना, अरे पूजा तो पांठे मुसलमान कृष्ण मंदिर में, अब का लेबे है? जो मोदी जी आए हैं यहाँ भदोही में, ज्ञानपुर में जो आए हैं, मोदी नहीं योगी है। हाँ योगी हैं। ये नरेश जो स्कूल पे आए, ये तो बहुत धन्यवाद है भगवान का, जैसे दर्शन दे दिए बस। और अगर अखिलेश यादव जी इतने बड़े हिंदूवादी हैं तो मथुरा का मंदिर का निर्माण करवा दे, वहाँ का मस्जिद हटवा दे।